चीमा साहब अच्छा मजाक कर लेते हैं आप कि कहानी मैं बताऊं, पिछले 70 साल में यूएन ने कौन सी जंगें जीती? इंडिया पाकिस्तान की देख लो, इंडिया चाइना की देख लो। दुनिया में 5 जंगें ऐसे बता दिए पिछले 70-75 साल में यूएन ने रोकी। यूएन जंग नहीं रोकता। यूएन क्या करता है? यूएन ज्यादा से ज्यादा आजकल पीस कीपर्स डिप्लॉय करने लगा, पर वहां जहां परिस्थिति है, जब आप 3 से 4 लाख रेपों की बात करो, 3 मिलियन पीपल आर डेड, यू आर टॉकिंग ऑफ एट्रोसिटीज। जब तक यूएन एक्शन करेगा करेगा, पता लगा आपने तो सारा पूरा ही कर दिया। अब 1 लाख बच्चे जो पैदा हुए, जिनके कहते हैं उनके रूट्स आर फ्रॉम पाकिस्तान, राइट? ये तो बांग्लादेश के मिनिस्टर कहते हैं ना। ये मैं नहीं कह रही, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा। ऐसी परिस्थिति में इंटरवेंशन इज टू सेव लाइव्स। यू कैन नॉट वेट फॉर यूएन अधिवेशंस टू हैपन और नॉट टू हैपन, बिकॉज हमारे बॉर्डर्स पे भी प्रेशर पड़ रहा था। लोग बांग्लादेश से यहाँ की तरफ आ रहे थे। देयर वाज अ मास एक्सोडस ऑफ पॉपुलेशन हैपनिंग टुवर्ड्स द इंडियन बॉर्डर्स। वी हैड करोड्स ऑफ पीपल हु वर ट्राइंग टू शिफ्ट ओवर। क्या हम उन्हें गोली मारते? क्या हम उन्हें रोकते? क्या हम उन्हें वहां मरने छोड़ते? ऐसी परिस्थिति आपने पैदा कर दी थी, क्योंकि दुनिया में पहली बार एक ऐसा उदाहरण है चीमा साहब, when the army was used as a political tool for rape, extortion and things like that. So in that category, which is classified as a genocide as per UN convention, the intervention of a force to prevent that was necessary, and in the due course of prevention Bangladesh got separated. It was a natural outcome. It was never a planned move. ये बस हो गया, परिस्थिति ऐसी बनी, चीजें ऐसी हो गई, आपने सरेंडर किया। और आपको तो जनरल नियाजी साहब से पूछे थे, भाई आपने सरेंडर क्यों किया? 93,000 फौज के साथ आप सरेंडर नहीं करते, बांग्लादेश आज भी आपका पार्ट होता। अगर आपको कहीं गलती ढूंढनी तो आपको जनरल नियाजी में ढूंढनी, हमें नहीं ढूंढनी चाहिए साहब। कोई बात नहीं समझ भाई, ये तो जिंदगी, दैट इज अ पार्ट ऑफ द किसी मुल्क की तारीख में जब इस तरह की गलत किस्म की पार्टीशन हो कि आपको एक मुल्क कहीं दे दें, एक मुल्क हिस्सा कहाँ दे दें, ठीक है जी। और आधा हिस्सा हमारा देखें ना, आज भी ग्रेट ब्रिटेन ने किस तरह हमें एक अनफिनिश्ड सा बिजनेस है, हम भारत और पाकिस्तान कश्मीर पर लड़ रहे हैं, तो मतलब किस तरह का हम जो है वो हमारे साथ वो कर गए हैं। वो तो सारी बात एक चीज है। मूविंग टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन समझ भाई, आपकी जी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, कि मैं देख रहा था कि एक कमेटी है पार्लियामेंट की ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, जी जिसको जिसको जो है वो होम मिनिस्टर अमित शाह साहब जो है आई थिंक हेड करते हैं। उन्होंने कहा है कि जो इंग्लिश है उसको ऑप्शनल लैंग्वेज दिया जाए। और उन्होंने प्रेसिडेंट जो है मुर्मू साहिबा जो है उनको ये रिकमेंड किया है कि जो लोकल लैंग्वेज है उनको प्रेफरेंस दी जाए। आप क्या समझते हैं? जो इंडियंस आर वेरी गुड इन इंग्लिश, मतलब ये मैं पर्सनली इंडियंस की मैंने इंग्लिश सुनी है, हम तो भाई इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं बोलते। पाकिस्तानी भी है सही है, बहुत अच्छी है, लेकिन इंडियंस अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, बच्चे भी बड़े भी एंड ऑल दैट। तो आप क्या समझते हैं ये जो शिफ्ट करने लगे हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, आप नहीं समझते इससे कोई इंडिया की तरक्की रुक सकती है? या क्या आप समझते हैं कि दैट इज अ वन वे, दैट इज अ पॉलिटिकल वे टू पंप इन नेशनलिज्म? और वो करने से जरा चलो ये है कि लो जी मोदी साहब जो है ये पाकिस्तान में भी जो है जुल्फकार अली भुट्टो ने 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में कहा कि अगले 10 साल में हम उर्दू में शिफ्ट हो जाएंगे इंग्लिश से। तो कभी हमारी सुप्रीम कोर्ट कह देती है, कभी कोई कह देता है, लेकिन वो होता नहीं है। तो आप क्या समझते हैं जब आप इंग्लिश से हिंदी में या आपकी दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होंगे, तो आप समझते हैं कि आपकी तरक्की रुक सकती है, मामलात खराब हो सकते हैं? या क्या आप समझते हैं कि ये अमित शाह साहब और बीजेपी का पॉइंट स्कोरिंग है अवाम के सामने? देखिए जी साहब, इस विषय पे जो आपने छेड़ा है, इसमें कहीं नेशनल टीवी पे डिबेट्स हुए, मैं कुछ में बैठा भी हूँ। देखिए चीमा साहब, ये आपको समझना पड़ेगा, इसका आंसर जो है लॉजिक में और मैथमेटिक्स में। पहले लॉजिक बताता हूँ। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गुलामी की हर जंजीर तोड़नी है। गुलामी की हर जंजीर तोड़नी है, जिसमें एक एक सेकंड, सॉरी मैं अभी बात काटने लगा हूँ। लगता है इमरान खान और मोदी जी जो है ना एक ही स्टाइल, इमरान खान भी ये कह रहा था गुलामी की जंजीरें तोड़ दो, तो मोदी जी भी यही कह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये गुलामी की हर जंजीर तोड़नी। आपने देखा, हमने राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया है। वहां वो किंग जॉर्ज द फिफ्थ का पुतला लगा था, वहां नेताजी सुभाष चंद्र का पुतला लगा। आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। आज हमारी इंडस्ट्रीज को देखिए, सोलर देखिए, ये देखिए, फार्मा देखिए, आईटी देखिए, विंड देखिए, इन सब चीजों को देखिए। राइट, इन आवर fruits and vegetables are going export. Our rupee is going to around 30-35 countries today as I speak. तो ये जो एक इंडियन कल्चर को ऊपर लाना, एक जो इंग्लिश का एक जो दिमाग पड़ा था, इंग्लिश मतलब इलीट, इलीट मतलब इंग्लिश, ये एक एक परसेप्शन है। अब नंबर्स पे आइए, तो एक लॉजिक वहां था कि भाई जब हमें बनाना, हर चीज को बनाना, लॉजिक क्या चाहिए? मसला 63% पीपल इन द कंट्री, 63% पीपल इन द कंट्री स्पीक हिंदी। मैं आपको डाटा बता, एज पर लास्ट सेंसस, बट इट माइट हैव गॉन अप बाय दिस टाइम। मैं लास्ट सेंसस का नंबर बता रहा हूँ, 63%। नंबर 2 स्पोकन लैंग्वेज है बंगाली, उसके बाद है मराठी, फिर सब लैंग्वेजेस नीचे नीचे जाती है।
अगर आप बोलेंगे नाउ हाउ मेनी पीपल स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश, एंड यू नो व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल हुज फर्स्ट लैंग्वेज इज इंग्लिश? 0.2%, 0.2%। ये डाटा है, मैथमेटिक्स है, और आप जानते डाटा सारा मेरे यहाँ रहता है। तो ये मैथमेटिक्स है। अगर अब मैं हिंदी और इंग्लिश को कंबाइन करूं, हिंदी और इंग्लिश को करीब करीब बोलने वाले 68 से 70% लोग हैं, और 10% लोग ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल लेते हैं, राइट? आप किसी भी तरीके से, अगर मैं फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज को भी कंबाइन करूं, फर्स्ट लैंग्वेज 63% लोग की हिंदी है, सेकंड लैंग्वेज 0.2%, 0.2% लोग की इंग्लिश है। अगर मैं दोनों को कंबाइन, फर्स्ट सेकंड कौन बोलते हैं, हिंदी अगर करीब 68 पे आती है, इंग्लिश 10.2 पे आती है, राइट? अगर मैं दोनों को कंबाइन भी करूं तो चीमा साहब, और बाकी आती है हमारी बंगाली, उसके बाद है, उसके बाद मराठी, और ऐसी बाकी सारी लैंग्वेजेस आती है, तमिल आती है, सब आती है। तमिल इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज बाय द वे। अब क्या हो रहा है कि देखिए, जो गवर्नमेंट के एग्जाम, देखिए समझिए, थॉट प्रोसेस समझिए, जो गवर्नमेंट के एग्जाम है, जो सरकारी नौकरी के लिए पर्चा भरा पड़ रहा, भाई आपको अंग्रेजी नहीं आती, आप कंपिटेंट हो, कैपेबल हो, क्या आपको बाहर कर दें? आप बहुत अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा, यू कैन नॉट स्पीक वेरी फ्लुएंट इंग्लिश एंड यू कैन नॉट राइट वेरी फ्लुएंट इंग्लिश, डज दैट मीन योर IQ इज लोअर? डज दैट मीन यू डू नॉट क्वालिफाई? डज दैट मीन यू शुड नॉट बी एंटाइटल्ड? डज स्पीकिंग इंग्लिश मेक अ डिफरेंशिएट यू ऑन योर कैपेबिलिटी टू वर्क एंड सर्व द गवर्नमेंट और वर्क एंड सर्व द पीपल? क्योंकि एक बहुत बड़ा बैरियर धीरे धीरे बन रहा था। तो अब इस बैरियर को हमने क्या सजेस्ट किया, इंग्लिश शुड नॉट बी मैंडेटरी, इंग्लिश शुड बी ऑप्शनल। अगर मुझे पर्चा भरना है, मेरे पास ऑप्शन हो, भाई मेरे को गवर्नमेंट जॉब के लिए पर्चा भरना, मैं इंग्लिश में भरूं, मैं हिंदी में भरूं। अगर 73, अगर करीब 68% लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, तो उनको ऑप्शन तो मिलना चाहिए। अब प्राइमरी स्कूल्स की बात करें, अब गांव में हमारे स्कूल है, मैं बात करूंगा उड़ीसा स्टेट, एक झारखंड स्टेट है, वहां गांव में स्कूल है। अब चीमा साहब, उन्हें हिंदी नहीं आती वहां पे, उन्हें इंग्लिश भी नहीं आती। अब जो बच्चा है प्राइमरी स्कूल तक, छठी तक, पांचवी तक, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में पढ़े, पांचवी के बाद अंग्रेजी, हिंदी और एडिशनल लैंग्वेजेस उसको इंट्रोड्यूस की जाए। अगर आज मैं बोलूंगा भाई तुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, तो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वहां बोलने वाले टीचर चाहिए। क्या अभी प्रायोरिटी एजुकेशन है या प्रायोरिटी इंग्लिश है? क्या प्रायोरिटी लोगों को मेन स्ट्रीम करना है या प्रायोरिटी इंग्लिश है? अब एक साहब उस डिबेट में मेरे से बैठे, कह रहे हैं यार इंडिया का तो इतना एक्सपोर्ट इकोनॉमी है, और आप कह रहे हो कि जी, आप कह रहे हो कि भाई हमें तो, अगर आप इंग्लिश हटाओगे जो इंडिया का कम्पिटेटिव एज है, तो ये तो खत्म हो जाएगा, जो ऐसा आपने कहा। मैंने कहा, मैंने कब कहा या कहा लिखा है इधर और, या ये या वो? इट इज बोथ शुड बी हैव ऑप्शन। व्हाई आर वी ओनली स्टिकिंग टू इंग्लिश एज द ओनली ऑप्शन? हम दोनों का ऑप्शन रखें, जहां इंग्लिश नहीं है, जहां हिंदी नहीं हो, एक रीजनल लैंग्वेज का भी ऑप्शन रखें। अब चीमा साहब, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है, तो वो भाई साहब मुझसे बहस करने लग गए। वैसे तो थे वो डॉक्टर पेशे से। तो मैं कहा डॉक्टर साहब, आप सर्विस इंडस्ट्री की बात करते हैं, व्हाट इज द सर्विस इंडस्ट्री का जीडीपी? $28.2 billion। हाउ मच इज आउट ऑफ टोटल जीडीपी? इट इज 6.2% ऑफ द टोटल जीडीपी। When I am talking of getting these people mainstream, when I am talking of Suniya, when I am talking of getting these people mainstream, which this right is given to by them the Constitution of India, right to equality, like right to equal opportunities guaranteed by the Constitution of India. How can I have one language which is not even our own language? I am a utmost fan of English. मुझे इंग्लिश का पूरा आदर सम्मान है, मैं 4-5 लैंग्वेज 6-7 तो खुद भी बोल लेता हूँ, मुझे पूरा सम्मान है, बट इट शुड नॉट कैनिबलाइज हिंदी। इंग्लिश शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ कैनिबलाइजिंग हिंदी। मैंने कहा अब ये 6.6% की बात कर रहे हैं, मैं मानता हूं ये सारा इंग्लिश के कारण चल रहा है, जबकि ये ट्रू नहीं है। आई एम जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। मैंने कहा डॉक्टर साहब, हमें 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन पे जाना है। अगर हमें 10 ट्रिलियन पे जाना है, तो यार इतना बड़ा जो वर्क फोर्स है जिसको मेन स्ट्रीम कर सकते हैं, वाई आर वी लीविंग देम बिहाइंड बिकॉज दे डोंट नो इंग्लिश? इज इट लॉजिकल? इज इट फेयर? डोंट दे डिजर्व अ चांस? आई एम नॉट सेइंग, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंग्लिश को खत्म कीजिए, मैं कह रहा हूँ इंग्लिश शुड नॉट कैनिबलाइज हिंदी। अब इसमें इसमें किसी को नेशनलिज्म का एजेंडा दिखता है, किसी में बीजेपी का एजेंडा दिखता है, किसी में हिंदी का एजेंडा दिखता है, किसी में कोई एजेंडा दिखता है, बट सीमा साहब सच्चाई ये है, आज आप साउथ इंडिया के स्टेटों में भी जाएंगे, जो नई जनरेशन है, मैं आप जो मेरी जनरेशन है या मुझसे छोटी है या उससे पुरानी जनरेशन का मैं कहता नहीं, वो ठीक ठाक हिंदी बोल लेते हैं। तो हिंदी का जो प्रचलन है पूरे भारत में, हाँ कुछ ऐसी जगह है जहाँ ठीक से नहीं बोल पाता है, एनडीटीएस में जाए। हम ये नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि आप इंग्लिश को एक सैक्रोसेंट, वो जो कहते हैं ना वर्ड्स ऑफ बाइबल, वो मत बनाइए। हिंदी हो, अगर जहाँ हिंदी ना वहाँ लोकल लैंग्वेज हो, मेन स्ट्रीम लाइए, पढ़ाई बढ़ाइए, लिखाई बढ़ाइए, लोग को अपॉर्चुनिटीज देना जरूरी है, लोग को पढ़ाई देना जरूरी है, लोग को शिक्षा देना जरूरी है। भाई अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो व्हाट डू आई डिजर्व टू डाई? डोंट आई डिजर्व द इक्वल अपॉर्चुनिटीज? एक गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम में, एक जैसे बैंक प्रोबेशनरी एग्जाम ऑफिसर का एग्जाम दे रहा हूँ, ऐसा मैंडेटरी क्यों मैं अंग्रेजी में ही दूं? अगर मुझे हिंदी में आता तो हिंदी में देने दो ना भाई। सिंपल सी इल्तिजा, सिंपल सी गुजारिश ये है। अब इसको लोगों ने इसका पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बट चीमा साहब,
I have studied the topic deeply, and it is for the good of the country. It is not either or, it is also. जी बिल्कुल ठीक है। एक आखिरी छोटा क्विक क्वेश्चन, आपको नहीं लगता सुमित भाई बहुत सारे लोग जो हैं, जब आप मॉडर्न ज़ुबान से वाक़फ़ियत नहीं होती तो आपकी नॉलेज, क्योंकि देखें अब आपको बहुत सारा इल्म ट्रांसफ़र करना पड़ेगा हिंदी में या लोकल लैंग्वेजेज़ में, क्योंकि इंडिया का एक बहुत बड़ा इश्यू ये है कि बहुत ज़्यादा ज़ुबानें हैं बिकॉज़ ऑफ़ द डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू जी साउथ। तो आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा और बहुत सारे लोग जो इसको मॉडर्न लैंग्वेज भी नहीं सीख पाएँगे, वो आप दुनिया में हर जगह कोई हिंदी की ट्रांसलेटर रखना, वो सारा करना, आप समझ रहे हैं कि ये एक दिस इज़ गुड कैलकुलेशन फाइनेंशियली भी, हाँ और नॉलेज जब नॉलेज जो है वो ज़्यादातर नॉलेज तो इंग्लिश में लिखा जाता है। जी या इस तरह। जी जी, बस देखिए मैं आता हूँ। देखिए अगर हम आज आप जो हमारी परिकल्पना है ना, व्हाट इज परिकल्पना इज व्हाट वी थिंक एज अ माइक्रोकॉस्म। माइक्रोकॉस्म हमारा क्या, हम सोचते हैं दिल्ली, कलकत्ता, आईटी, हैदराबाद, ये 5 सिटियों को लेकर सोचते हैं। अब मैं आप दिल्ली से 20-30 किलोमीटर आगे निकल जाए, आपको इंग्लिश बोलने वाले कितने मिलेंगे? आप दिल्ली के यहाँ गुड़गांव के 20 किलोमीटर आगे निकल जाए, आपको इंग्लिश बोलने वाले कितने मिलेंगे? आप थोड़ा यूपी के गांव के अंदर जाए, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राइट, राजस्थान के, आपको इंग्लिश बोलने वाले हार्डली कोई मिलेगा। अब क्या है कि मैं कहता हूं कि इंग्लिश को ना हटाना है ना घटाना है, बट हिंदी को भी खड़ा करना है। इट्स नॉट ईदर और। देखिए इट इज नॉट ईदर और। आज आप रशिया, मान लीजिए, मैं एग्जांपल देता हूं, अगर आपको रशिया एमबीबीएस करने जाना है, इंजीनियरिंग करने जाता हूं, तो 1 साल पहले आपको वो लैंग्वेज सिखाते हैं। इंडियन स्टूडेंट जाते थे, पता नहीं आजकल जाते हैं नहीं जाते, अब भी जाते हैं क्या, तो उन्हें 1 साल वो लैंग्वेज सिखाते हैं। 1 साल जब वो लैंग्वेज सीखते हैं तो फिर वहां की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। हम क्या कह रहे हैं, जो बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा होता है, उसमें कैपेबिलिटी होती है कुछ साल तक ही कैन टेक 5, 7 और इवन 9 और 11 लैंग्वेजेस। मैंने देखे बच्चे जो 8, 8, 9, 9, मैं 5, 4, 5 तो मैं भी बोल लेता हूँ, 6 करीब। तो अगर ये लैंग्वेजेस हम सिखाए, मैं यहाँ लड़ाई इधर और की नहीं है चीमा साहब, यहाँ दोनों की है। प्राइमरी एजुकेशन तक अगर हमें अपनी लोकल भाषा में भी सिखाना, बच्चे को मेन स्ट्रीम करना, बच्चे की एजुकेशन करनी, बच्चे को पढ़ाई में रुचि करनी है। 5वीं में उसको इंग्लिश भी, छठी में आएगा तो इंग्लिश सिखाना भी शुरू कर देंगे। मान लीजिए वो तमिल में पढ़ रहा है, इंग्लिश सिखाना भी शुरू कर देंगे। जो हिंदी मीडियम वाला, उसको भी इंग्लिश सिखाएंगे। बट केवल अगर तुझे अंग्रेजी आती है भाई, वो उसकी वेटेज है, तुझे हिंदी है वो तू गया भाड़ में, तुझे मराठी में तू सुपर आया तो गया बाढ़ में, बंगाली आती है तो गया बाढ़ में, तुझे तेलुगु आती तो गया बाढ़ में, तमिल आती तो गया बाढ़ में। हाँ, तेनू अंग्रेजी नहीं आती है तो तेनू कुछ ही नहीं आता है। प्रॉब्लम ये है, इस मानसिकता, ये जो इंपीरियलिज्म का वो है, इसको हटाना है। इसीलिए मैंने आपको बोला था, किसी भी बड़ी मेट्रो से 30 किलोमीटर किसी भी डायरेक्शन में निकल जाइए, आप बोलेंगे हार्डली इंग्लिश बोलने वाला नहीं चलता। पर वहाँ जो दुनिया है, वहाँ जो कारोबार है, जो व्यवसाय है, वहाँ की बिल्डर ले लीजिए, वहाँ की फैक्ट्री ले लीजिए, वहाँ का पुलिस स्टेशन ले लीजिए, रेलवे स्टेशन ले लीजिए, चावड़ी बाजार ले लीजिए, सदर बाजार वहाँ का ले लीजिए, हर जगह में घंटाघर होता है, हलवाई होता है, जो भी लोकल है, रिटेल है, ईंट है, गारा है, बट्टा है, वहाँ सब पे वही लोकल डायलेक्ट, वही हिंदी, वही लैंग्वेज बोली जाती है। और उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना, वी कैन नॉट इवन डिनाई दैट। देखिए, क्योंकि टोटल सर्विस इंडस्ट्री 6.2% ऑफ जीडीपी। सो जहां से 94% जीडीपी आता, तो क्या उनको वेटेज ना दी जाए? क्या उनको इग्नोर किया जाए? भाई तन्ने अंग्रेजी नहीं आती तो तुसी जी जाओ, तेरा कुछ नहीं होगा। ये मानसिकता का सवाल है चीमा साहब। और इंग्लिश एलीट, ये भी मैं आपको ठीक बोलता हूँ। देखिए मैं इंग्लिश अच्छी खासी बोल लेता हूँ, हिंदी भी अच्छी बोल लेता हूँ, प्योर हिंदी भी बोल लेता हूँ। बट मुझे लगता है कि एक हमारे यहाँ धारणा बनी है, जिसको अंग्रेजी आती है ना, एक बड़ा मतलब वो अपने आप को थोड़ा कि हाँ भाई ये है। बट ये बात नहीं है चीमा साहब। We might have multi talented people, gems of people who are just left behind because their English skills are not so good. But as a हुँ, country who's aspiring to become $10 trillion economy, we cannot have this kind of a disparity, which is not even permitted by the Constitution of India. जी, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच सुमित भाई। इट वाज़ लवली टॉकिंग टू यू, एंड इट्स ऑलवेज ग्रेट टॉकिंग टू यू। thank थैंक you, यू Chima वेरी sir. Thank you very much, sir.